इवेल्युएट 2 प्लस रूट 3 ऑफ होल पावर 7 प्लस 2 माइनस रूट 3 ऑफ होल पावर 7। हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है बाइनोमियल थ्योरम का। क्लास 11 का टॉपिक है अलजेब्रा से। इसको इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे? यहां देखो क्या दिया है, 2 प्लस रूट 3 का होल पावर 7। अगर इसमें हम 2 को x मान लें और रूट 3 को y मान लें और 7 को n मान लें तो x प्लस वाई का होल पावर 7 और ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल पावर 7। अब बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार एक एक्सपेंशन है कि x प्लस वाई का होल पावर n हो तो इसको एक्सपेंड करते हैं NCR इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस आर इंटू वाई टू दी पावर r। ये है फॉर्मूला। अब NCR क्या है? NCR है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक। ये होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल n कैसे निकालना है? ये सब क्या है? फैक्टोरियल n कैसे निकालना है तो इसका फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं। चलो फैक्टोरियल n अब निकालना कैसे है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको देखना होगा। ठीक है, यहां हम लिख दे रहे हैं ऐसा ही कि n इंटू इसको एक्सपेंड करने के लिए n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। ये इसका फैक्टोरियल n का एक्सपेंशन। ये 3 फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज जान लो कि यहां 2 टर्म दिया हुआ है। एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। हम दोनों टर्म को सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों टर्म को सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक ही टर्म को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने के बाद ये टर्म हमें अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, इसमें और इसमें माइनस और प्लस का डिफरेंस है, बस। दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है ना। अभी देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम इस टर्म को कैलकुलेट करते हैं, इस टर्म को एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला उसके अनुसार से। ठीक है, इस फॉर्मूले से तो पहले हम इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे, ये अपने आप आ जाएगा। करते क्या है देखो, ये है x, ये y, तो x प्लस वाई का होल पावर n क्या है NCR इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू वाई टू द पावर r। NCR n के जगह पे 7 तो ये होगा 7C। r हम देखो r इनिशियली 0 लेंगे, उसके बाद r एक एक बढ़ते जाएगा। ये हो गया NCR। अब x टू द पावर n माइनस आर इंटू एक्स का पावर n माइनस आर। n जो है 7 है, r है 0। अब x के जगह पे हम डाल देंगे, x के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 का पावर 7 माइनस 0। क्लियर? अब 7 माइनस 0 तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 7 इंटू वाई टू द पावर r। तो y के रूप में रूट 3 का पावर r जो है NCR, r बराबर 0 है, 0 डाल दें। ठीक है, एक टर्म कंप्लीट। प्लस अगला टर्म उसी, ये 7C 0 है, 7C 7 तक करना है इसे, है ना। सो अगला टर्म होगा 7C1 x का पावर n माइनस आर, यानी कि 2 का पावर 7 माइनस 1। 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6। हम साथ ही साथ करते जा रहे हैं पावर को। ठीक है, अब r का हाँ y का पावर r, तो y की जगह पे रूट 3, सो रूट 3 का पावर r की जगह कितना है 1। क्लियर? अब इसी तरह करना है 7C 7 तक, तो करो। सो अगला टर्म क्या होगा, 7C2 2 का पावर 7 माइनस 2, तो ये होगा 5। 2 का पावर 7 माइनस 2 5 होगा। रूट 3 का पावर 2, फिर प्लस 7C3 2 का पावर 7 माइनस 3, तो ये होगा 4 और रूट 3 का पावर 3 प्लस 7C4 2 का पावर 7 माइनस 2 का पावर 7 माइनस 4, तो ये होगा 3 और रूट 3 का पावर 4 प्लस 7C5 2 का पावर 7 माइनस 5, तो ये होगा 2 और रूट 3 का पावर 5 प्लस 7C6 2 का पावर 7 माइनस 6, तो ये होगा 1 और रूट 3 का पावर 6। क्लियर? अगला क्या है,
प्लस 7 लास्ट टर्म 7c7 2 का पावर 7 माइनस 7 तो ये 0 हो जाएगा और इसका होगा √3 का पावर 7। इसका एक्सपेंशन ओवर हो गया 2 प्लस √3 का होल पावर 7 इसका एक्सपेंशन हो गया। अब हम क्या बोले थे कि ये एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला टर्म अपने से लिख सकते हैं। देखो इसका फॉर्मूला यही रहेगा। इसमें क्या होगा कि इसमें सारा टर्म देखो प्लस में है, सारा का सारा टर्म प्लस में है, लेकिन जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें से पहला टर्म प्लस होगा, दूसरा टर्म माइनस होगा, फिर तीसरा टर्म प्लस, फिर फोर्थ टर्म माइनस, यानी कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव फिर सेकेंड टर्म नेगेटिव, इसी तरह करके अल्टरनेट होगा ये। तो उसी टाइप से हम लिख देते हैं। ठीक है, लिखना ही है क्योंकि अरे इसको आप एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को लिखना है, लेकिन इसमें क्या करना है कि इसमें सारा टर्म प्लस है, उसमें सारा टर्म प्लस नहीं होगा, पहला टर्म प्लस उसका अगला टर्म माइनस। ठीक है, तो अब ये टर्म जो है इसमें जोड़ा गया है तो हम जोड़ देते हैं और ये लिख देते हैं प्लस माइनस के साथ। तो होगा ये 7c0 2 का पावर 7 √3 का पावर 0। ठीक है, अब देखो प्लस, अब माइनस के साथ ही वाला लिखना है। क्या बोले, एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस, तो 7c1 2 का पावर 6 √3 का पावर 1 होगा, प्लस 7c2 2 का पावर 5 √3 का पावर 2। अब अगला टर्म माइनस में होगा तो 7c3 2 का पावर 4 √3 का पावर 3, फिर प्लस होगा 7c4 2 का पावर 3 √3 का पावर 4, प्लस 7c5 यहां माइनस है प्लस है फिर माइनस होगा, ये सब ध्यान रखना है। माइनस 7c5 2 का पावर 2 है और √3 का पावर 5। ठीक है, प्लस माइनस था प्लस होगा 7c6 है 2 का पावर 1 √3 का पावर 6। ठीक है, अब माइनस होगा 7c7 2 का पावर 0 √3 का पावर 7। इसका भी एक्सपेंशन ओवर हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें से टर्म कटेगा, आधा टर्म लगभग कट जाएगा, जो माइनस प्लस वाला है, माइनस प्लस वाला कट जाएगा और प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा, ये तो आता ही है ना। तो माइनस प्लस वाला देखो 7c0 वाला जुटेगा, 7c1 वाला 7c1 प्लस में, यहां देखो माइनस में, तो ये टर्म कट गया। ठीक है, फिर 7c3 प्लस में, यहां माइनस में, तो ये टर्म कट गया। उसके बाद 7c5 प्लस में 7c5 माइनस में, ये दोनों टर्म कट गया। ठीक है, अब 7c7 प्लस में है और 7c7 यहां माइनस में है। क्लियर। अब जो टर्म बचा है, क्या बचा है, सब दो को बचा है। देखो 7c0 एक यहां है और 7c0 एक यहां है, 7c2 एक यहां है एक यहां है, सारा टर्म प्लस में है, दो बार में है, तो जुड़ेगा तो 2 को हो जाएगा, ये एक उस 2 को, यानी कि 2 से इसको इंटू कर दिए। ठीक है, और जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख देना 7c0। ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन भी करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन चलो आप लोग के लिए एक स्टेप हम और बढ़ा के लिख दे रहे हैं 7c3 √3 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 1 होता है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलो अगला टर्म 7c2 2 का पावर 5 √3 का पावर 2, प्लस 7c4 2 का पावर 3 √3 का पावर 4, प्लस 7c6 2 का पावर 1 और √3 का पावर 6, है ना। अब इसको कैलकुलेट करो और आंसर निकाल लो। ठीक है, इसमें करना क्या है, देखो इसमें क्या करना है, 7c0 यानी कि अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ, NCR तो n के रूप में 7 है, सो
n के रूप में 7 और r के रूप में 0, तो इसका फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n, यानी कि फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल 0, 7 माइनस 0 का फैक्टोरियल होगा। इस फॉर्मूला से फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 7, कटेगा 1 आया। 1 इंटू 2 का पावर 7, अब 2 को 7 बार गुना करते हैं, कितना आ रहा है, 2 को अगर 7 बार गुना करें, इसका वैल्यू तो 1 आ गया। अब 2 को 7 बार लिखो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 7 को लिखना है, हुआ 3 4 7, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी कि इसका वैल्यू जो आया 128 आया। क्लियर। प्लस 7c2 निकालो इसी तरह, 7c2 फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 2 और 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल 5, बड़ा फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, कटेगा कटेगा 2 तिया 6 7 तिया 21। अब देखो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 21 तिया 63 और 2 का पावर 5, 63 इंटू 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 7 है, इसको मैं 5 को ले लूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 इंटू इधर कितना आया था, ये दोनों का 63 आया था। 21 तिया 63, हाँ 32 इंटू 63, जोड़ो इसको, गुना है ना, जोड़ना नहीं, 3 दूनी 6 3 तिया 9, ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 1 19, 9 2 11 10 2016, इसका वैल्यू कितना आया 2016, 2016। प्लस अगला टर्म 7c4, तो 7c4 को निकालो, फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 4 और 7 माइनस 4 फैक्टोरियल 3, इसको एक्सपेंड करो, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये कटेगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 3 इंटू 2 होगा। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है तो इसका चैप्टर जाके देख लो, हम यहाँ शॉर्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं, शॉर्ट में नहीं पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रफली बता रहे हैं यहाँ पे। तो 3 दूनी 6, ये कट जाएगा, 7 5 इसको गुना करेंगे तो 35, तो ये 7c4 का वैल्यू 35 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 2 का पावर 3 यानी कि 8 हो गया, और 3 का रूट 3 का पावर 4, तो रूट 3 का पावर 4 कितना हो गया, 3 का पावर 2, 3 तिया 9, 9 8 72 इंटू कितना आया इसका 35, 72 इंटू 35 कर लो, तो 5 दूनी 10 5 7 35, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 5 7 35 और 1 36, ठीक है, तो 35 1 36, 3 दूनी 6 3 7 21, 0 6 6 12, ठीक है, 6 6 12 3 1 4 और 1 5, 2520, इसका वैल्यू कितना आया 2520, 2520। प्लस अब ये को ये रह गया 7c6, इसको निकालोगे तो 7c6 आएगा, इसका वैल्यू 7 आएगा, ठीक है, और 7 इंटू 2 14, 7 दूनी 14 और रूट 3 का पावर 6 यानी कि 3 का पावर 9, ठीक है, तो इधर 14 हो गया और इधर 3 का पावर 6 यानी कि 3 का पावर 3 हो जाएगा, रूट 3 का पावर 6 यानी कि 3 का पावर 3, ठीक है, ये सब आता ही होगा आप लोग को, तो 3 का पावर 3 करो, 3 तिया 9 तिया 27 और इधर 7 दूनी 14, 27 इंटू 14, 27 इंटू 14, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10 और ये हो गया 27, 8 7 378, 378। अब क्या है, चारों को जोड़ो और 2 से गुना कर दो, चारों को जोड़ते हैं 2520, ये दोनों हो गया, अब 378 और एक क्या था 128, जोड़ो इसको, 8 8 16 का 6, नहीं 8 8 16 और 6 22, 22 का 2 है ना, और 7 2 9 2 11 1 12 और 2 14,
7 2 9, 9 2 11, 12 और हाथ वाला 2 14, ठीक है। 5 3 8, 1 9 और हाथ वाला 1 10, 2 2 4 1 5। 5042 गुने 2 बराबर करके 5042, हाँ 5042 या 5042, 5042 गुने 2 तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 और 2 पचे 10, 10,084 होगा इसका आंसर, फाइनल आंसर जो है। ठीक है, समझ गए? पहले हम क्या किए, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे फर्स्ट टर्म को एक्सपेंड कर दिए। ठीक है, अब दूसरा टर्म माइनस के साथ है तो फर्स्ट टर्म का सारा टर्म क्या है? पॉजिटिव में होगा। इसके लिए सारा टर्म पॉजिटिव में होगा, इसका लिए जो है पहला टर्म पॉजिटिव होगा, दूसरा टर्म नेगेटिव होगा और वैल्यू जो है यही होगा टोटल, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू यही होगा। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव। इसके लिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो ऊपर वाला है वो सारा लिख दिए, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव के साथ और दूसरा टर्म नेगेटिव के साथ। अब इसमें से देखो आधा टर्म कट गया और जो बाकी टर्म है वो जुड़ गया, यानी कि 2 के साथ इसको इंटू कर दिए, जो बाकी टर्म है उसको लिखकर। अब इसको कैलकुलेट किए, देखो एनसीआर निकाला हुआ है यहाँ शॉर्ट में। ठीक है, रफली एनसीआर निकाल के इसको कैलकुलेट कर दिए, इसका वैल्यू कितना आया? 10,084, इसका फाइनल आंसर। तो ये था टॉपिक, जय।